हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मरवाड़ी कॉलेज रांची से रिलेटेड मरवाड़ी कॉलेज में युवा महोत्सव मतलब कि यूथ फेस्टिवल इंद्रधनुष आयोजित होने वाला है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आप सभी से बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि यूथ फेस्टिवल इंद्रधनुष में क्या खास बात रहने वाली है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, क्या इवेंट्स होंगे, कैसे यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा, या फिर कैसे इवेंट्स कंडक्ट कराए जाएंगे, या फिर जो भी इवेंट्स यहाँ पर कंडक्ट कराए जाने वाले हैं, जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आप सभी से। ठीक है, अगर आप भी यूथ फेस्टिवल में शामिल होना चाहते हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके और आप अपना जो टैलेंट है आप यहाँ पर दिखा सके। ठीक है, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, और आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसमें आप सभी को जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, या फिर जो भी किसी भी तरह का न्यूज़ होता है, आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जा करके इजिली डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टॉक्स फॉर यू ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। ठीक, तो बिना देर किए वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं यूथ फेस्टिवल इंद्रधनुष के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मरवाड़ी कॉलेज ने जो अनाउंसमेंट किया है यूथ फेस्टिवल के रिगार्डिंग, तो उसी का यहाँ पर आपको जो नोटिस है वो देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जो नोटिस इशू किया गया है उसमें लिखा गया है, मरवाड़ी महाविद्यालय रांची में नामांकित सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में दिनांक 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक युवा महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मरवाड़ी कॉलेज के, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि 14 से 16 दिसंबर के बीच युवा महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि इच्छुक छात्र छात्राएं अपनी प्रविष्टि संबंधी आवेदन निम्नलिखित अधिकारियों को जमा करें। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने संबंधी डिपार्टमेंट में जाकर के अपना जो एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष प्रभाग मतलब कि वॉइस डिपार्टमेंट के लिए डॉक्टर अशोक कुमार महतो है, साथ में है प्रोफेसर राहुल कुमार। ठीक है, अगर बात करें महिला प्रभाग मतलब कि गर्ल्स डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर प्रोफेसर महामणि कुमारी है और साथ में है प्रोफेसर अंजू पुष्पा बा। ठीक है, आप इनसे जाकर के मिल सकते हैं और अपना आवेदन इनको जमा कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल कीजिएगा तो उसी पीडीएफ में आपको ये जो लिस्ट है इवेंट का वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं जो इवेंट का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सा इवेंट यहाँ पर रहेगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना टैलेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में है लिटरेरी इवेंट। इसका अर्थ होता है साहित्यिक इवेंट, तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा इवेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में है क्विज। क्विज आप सभी समझ रहे होंगे कि क्या होता है, जनरल नॉलेज हो सकता है या फिर किसी भी फील्ड से आपको क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको वहां पर आंसर देने होंगे, तो उसी को क्विज कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें सेकेंड नंबर का, तो सेकेंड नंबर में है डिबेट। डिबेट इसका हिंदी अर्थ होता है वाद विवाद। ठीक है, डिबेट का अर्थ हो गया वाद विवाद प्रतियोगिता। यहाँ पर दो पर्सन हो सकते हैं या फिर दो ग्रुप हो सकते हैं, जिसमें किसी एक टॉपिक पे डिबेट करना होगा, यानी कि बहस करना होगा और विन करना होगा। ठीक है, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। थर्ड नंबर में है इलेक्शन। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है वाक्पटुकता, मतलब कि सार्वजनिक बोल। अगर एक तरह से कहा जाए तो ये पब्लिक स्पीकिंग है, जिसमें आपको किसी टॉपिक में या फिर किसी भी विषय में आपको यहाँ पर सार्वजनिक बोलना होगा। जो भी सार्वजनिक बोलने की कला होता है उसी को कहते हैं इलेक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट में थिएटर इवेंट, मतलब कि मंच कला। आपको स्टेज में जाकर के अपना जो कला है, जो भी आपका टैलेंट है वो दिखाना होगा। तो इसमें है माइम। माइम किसको कहते हैं,
तो माइम क्या होता है, एक कहा जाए तो आपको मुंह से आवाज नहीं निकालना है, ठीक है। भाषण या बिना बोलकर इशारे से आपको भाव प्रकट करना है। जो भी आप बताना चाहते हैं, जो भी वहाँ टॉपिक मिले या फिर कुछ भी वहाँ अगर आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, बिना बोले जो आप इशारे से बताएंगे उसी को कहते हैं हम यहाँ पर माइम। ओके, सेकेंड नंबर में है स्किट। तो इसका हिंदी अर्थ होता है प्रहसन। इसमें क्या करना है, व्यंग या उपहास वाली जो भी कहानी होगी, ठीक है, उस तरह से आपको यहाँ पर नाटक दिखाना है या फिर आपको वहां पर बताना होगा। तो वहां पर जो भी रूल्स एंड जो भी उसके रेगुलेशन होंगे आपको वहां पर बता दिए जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। तो यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि स्किट का मतलब होता है आपको व्यंग या उपहास वाली जो कहानी होती है वो वहां पर आपको दिखाना होगा, ठीक है। थर्ड नंबर में है मिमिक्री। मिमिक्री आप सभी जानते होंगे कि मिमिक्री क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ कहा जाए तो नकल करना होता है, ठीक है, नकल करना। यहाँ पर क्या करना हो सकता है कि किसी विशेष व्यक्ति लाइक कोई भी सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, ठीक है, तो इनका आपको मिमिक्री करना होगा, या फिर किसी जानवर या फिर किसी और भी चीज का आप वहां पर आवाज निकाल करके, वॉइस निकाल करके आप वहां पर अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मिमिक्री। फोर्थ नंबर है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले, इसमें क्या है कि आपको कोई भी नाटक करना है या फिर कोई भी परिदृश्य आपको वहां पर दिखाना है लगातार, ठीक है, बिना रुके जो भी वहां पर एक्ट किया जाएगा उसी को कहते हैं वन एक्ट प्ले। थर्ड पॉइंट में है फाइन आर्ट, जिसका अर्थ होता है कला, ठीक है, कला। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर जो भी कलाकारी है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फर्स्ट नंबर में है पोस्टर मेकिंग। आप किसी भी तरह का पोस्टर बना सकते हैं, लाइक जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बनाया जाता है उस तरह का भी आप बना सकते हैं। तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। ओके, सेकेंड नंबर में है ऑन द स्पॉट पेंटिंग। तो आपको वहां पर जो भी पेंटिंग वगैरह होगा वो वहीं पर बनाना होगा। जो भी कलर्स होंगे, आपको जो भी वहां पर जो भी चीजें लगेंगे, सभी चीजें आपको लेकर के जाना होगा और वहीं पर मंच में आपको जो होगा आपको पेंटिंग बनाना होगा, उसी को कहते हैं ऑन द स्पॉट पेंटिंग। ओके, थर्ड नंबर है कोलाज, ठीक है। कोलाज, इसका हिंदी अर्थ होता है एक तस्वीर जिसको कई टुकड़े से बनाया गया हो, ठीक है, मतलब कि एक तस्वीर है जिसको कई टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया हो, उसी को कहते हैं कोलाज। इसमें आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं पजल। पजल भी एक ऐसे ही होता है जिसको कई टुकड़ों से जोड़ करके आपको एक जो बड़ा पिक्चर होता है या फिर कोई भी चीज होता है उसको बनाना होता है, ठीक है। अब पजल हो सकता है, गेम भी खेले होंगे, तो इस तरह का जो होता है उसी को कहते हैं कोलाज। फोर्थ नंबर है कार्टूनिंग। तो यहाँ पर आपको वहां पर बताया जाएगा कि क्या चीज का कार्टूनिंग करना है। तो कार्टूनिंग का अर्थ होता है आपको किसी तरह का कार्टून जो चित्र होता है वो बनाना हो सकता है, तो इस तरह का हो सकता है। ओके, फिफ्थ नंबर में है रंगोली। रंगोली को बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। सेवंथ नंबर में मेहंदी, तो इसको भी आप जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ओके, सेवंथ नंबर में है क्ले मॉडलिंग। तो इसमें क्या है, मिट्टी या फिर किसी ऐसी चीज से आपको मूर्ति जैसा कुछ बनाना होगा या फिर किसी विशेष आकार में आपको उसको ढालना होगा, तो उसी को कहते हैं क्ले मॉडलिंग, ठीक है। मिट्टी या फिर कोई भी चीज हो सकता है। 8 नंबर में है स्पोर्ट फोटोग्राफी। यहाँ पर नहीं कहा गया है वैसे कि ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी, पर हो सकता है वहीं पर आपको वहां पर फोटोग्राफी करना हो, तो आप एक बार अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। ओके, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर फोक डांस और ट्राइबल डांस। फोक डांस मतलब लोक नृत्य और ट्राइबल डांस मतलब जनजातीय जो नृत्य होता है वो, ठीक है। तो आप चाहे तो लोक नृत्य या फिर ट्राइबल डांस कर सकते हैं यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट है क्लासिकल डांस इंडियन। जो भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं लाइक भरतनाट्यम, कथक, कथकली, जो भी ऐसे जो नृत्य होते हैं जो इंडियन है वो आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। ओके, 6 नंबर में है म्यूजिक इवेंट। यहाँ पर आपको गाना भी पड़ सकता है और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बजाना भी पड़ सकता है, तो दोनों आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे दोनों करना तो दोनों के लिए भी यहाँ पर दिया गया, आप नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर में है क्लासिकल वोकल सोलो। यहाँ पर आपको क्लासिकल मतलब कि शास्त्रीय संगीत जो होता है वो गाना होगा। यहाँ पर आप हिंदुस्तानी या फिर कर्नाटका जो दोनों में से किसी एक में गा सकते हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी या फिर कर्नाटका होना चाहिए। सेकेंड नंबर में है क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट सोलो। जो भी शास्त्रीय संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र, आप इसको बजा सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है परक्यूशन और ताल वाद्य, मतलब कि ऐसा वाद्य यंत्र रहना चाहिए जो
टक्कर से आवाज निकल सकता है। लाइक किसी दो वस्तुओं को टकराने से जो आवाज निकलता है, बैंड हो गया या फिर इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उससे आपको यहाँ पर आपका जो कला है, जो टैलेंट है, वो दिखाना होगा। थर्ड नंबर में है क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट स्लो नॉन परक्यूशन स्वर वाद्य, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग करके आपको वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाना है जो नॉन परक्यूशन हो, मतलब कि हारमोनियम जैसे हो गया, गिटार हो गया, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके जरिए आपको वहाँ पर अपना जो टैलेंट है वो दिखाना होगा। फोर्थ नंबर है लाइट वोकल इंडियन, ओके। यहाँ पर क्या करना है, जो भी सिनेमेटिक म्यूजिक होते हैं, लाइक जो भी आप मूवीज में सुनते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, इंडियन, ओके। तो यहाँ पर बॉलीवुड मूवी हो गया, टॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड या फिर कोई भी आप यहाँ पर जो गाना है वो गा सकते हैं। फिफ्थ नंबर है वेस्टर्न वोकल, इसमें अकेले गाना है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वेस्टर्न वोकल मतलब कि आप इंग्लिश में गा सकते हैं, फ्रेंच या फिर किसी भी अदर कंट्रीज का जो गाना होता है वो यहाँ पर आप गा सकते हैं। सिक्स नंबर में है ग्रुप सॉन्ग इंडियन, कोई भी आप इंडियन सॉन्ग हो वो गा सकते हैं ग्रुप के साथ, ठीक है। सेवन नंबर में है ग्रुप सॉन्ग वेस्टर्न, आप किसी ऐसा सॉन्ग गा सकते हैं जो फॉरेन कंट्री का हो, ठीक है, भारत का नहीं होना चाहिए, तो ये आप अपने ग्रुप के साथ गा सकते हैं। 8 नंबर में फोक ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ये आप अपने साथी या फिर खुद अकेले ही कर सकते हैं, जिसमें आपको गाना होगा, साथ में आपका जो भी वाद्य यंत्र होगा, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके साथ आपको गाना और बजाना भी होगा, ठीक है, इसी को कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। 9th नंबर में है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सोलो, जो भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको यहाँ पर अकेले में बजाना होगा, ठीक है। तो इतने सारे आपको यहाँ पर इवेंट्स दिए गए हैं, आप जिसमें भी अच्छे हैं, जिसमें आपका टैलेंट है, आप अपना जो टैलेंट है इस महोत्सव में, इस फेस्टिवल में आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप जो युवा महोत्सव इंद्रधनुष है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी इवेंट्स है सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, सभी जो इवेंट्स है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है और क्या होता है, ओके। अगर बाकी किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हुआ हो समझने में या फिर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे आपके साथ एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।